गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी तीसरी यूज। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा उसी के लिहाज से हम करेंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल जो है हमारा एक्स वेरिएबल है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, और dx हमारा ऑपरेटर बन जाएगा और ऑपरेटर हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे e पावर स्क्वायर रूट x प्लस 1। और अब क्या करना है, हमारा जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक क्या है, जो भी e की पावर होगी वो सेम टू सेम, पहले सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन जो e की पावर होगी उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। e की पावर स्क्वायर रूट x प्लस 1 सेम टू सेम ऐसे होगा, और e की पावर में जो भी वैल्यू है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? याद रहेगा क्या करना है, जो की पावर में फंक्शन है उस फंक्शन को सेम टू सेम हम ऐसे लिखेंगे, और फिर जो e की पावर में वैल्यू होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हमारे पास पावर रूल बन गया। तो पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे और पावर में से एक काम। तो इसकी पावर हमारे पास है 1/2, तो 1/2 नीचे आएगा, और x प्लस 1 की पावर क्या बन जाएगी 1/2 माइनस 1, और पावर के नीचे जो कुछ भी है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, और ये हमारा पावर रूल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने पावर को इसको माइनस करना है, ऐसे लेने, और ये आ जाएगा x प्लस 1, और इधर आ जाएगा 1/2, और इधर होगा e की पावर, सॉरी x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी माइनस 1/2, और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 है। और यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर स्क्वायर रूट x प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 × स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × स्क्वायर रूट x प्लस 1 × e की पावर स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह ये हमारी तीसरी यूज हल हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे चौथी यूज, और चौथी यूज हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, और ये बातें याद रखनी है। इस एक्सरसाइज में डेरिवेशन के सारे रूल अप्लाई होते हैं, तो इन सारे रूल्स को आपने ध्यान से देख के लगाने हैं। जहाँ पावर रूल होता है हम पावर रूल लगाएंगे, जहाँ प्रोडक्ट रूल होता है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन रूल बनेगा वहाँ पर हम क्वेश्चन रूल जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 की चौथी यूज, जब हम चौथी यूज हमारे पास है लॉग ऑफ लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1 ओवर e की पावर x माइनस 1। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके ये हैं कि क्या करें, हम लॉग और लॉग रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने 10th में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लॉग रूल भी लगा सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। लॉग का पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, लॉग को खत्म कर देंगे, और फिर जो है नेक्स्ट हम इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। तो उस तरह दोनों तरीकों से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको पहले हम इस पे लॉग रूल लगाएंगे। ठीक है, और लॉग रूल यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, और ये होता है लॉग m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n हो। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ e की पावर x प्लस 1 माइनस आ जाएगा log ऑफ e की पावर x माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
तो यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, d ओवर dx हमारा ऑपरेटर है, दोनों तरफ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम दोनों फंक्शंस के साथ हम ऑपरेटर जो है अप्लाई कर देते हैं। लॉग पहले फंक्शन के साथ e log ऑफ e पावर x प्लस 1 माइनस इसके साथ भी ऑपरेटर अप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा d ओवर dx इनटू log ऑफ e पावर x माइनस 1। तो इस पे हम क्या करेंगे, आप लॉग रूल यानी डेरिवेशन लगाएंगे। जब डेरिवेशन लगाते हैं तो लॉग खत्म हो जाएगा और ये 1 ओवर में नीचे चले जाएगा, ठीक है। जब भी लॉग खत्म करेंगे तो लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा वो 1 ओवर में चला जाता है और लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिखते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, लॉग डेरिवेशन इसके लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा और फंक्शन जो है 1 ओवर में चला जाएगा और उसके बाद इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ये आपने रूल पढ़ा है log u का, तो log u जो है उसका डेरिवेशन लेंगे तो 1 ओवर u इनटू u का फर्दर डेरिवेटिव होता है। सेम यहाँ पे वही रूल हमने अप्लाई किया है। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, e पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x होता है, तो यहाँ पे e पावर x आ जाएगा, e पावर x प्लस 1 और माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 तो यहाँ पे भी e पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा और नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस 1। और इसके बाद क्या करें, e पावर x ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x माइनस 1। और अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर इसके एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से e पावर x कॉमन ले लेते हैं, e पावर x कॉमन और अंदर हमारे पास रह जाएगा e की पावर x माइनस 1 और दरमियान में माइनस है तो इसको ब्रैकेट लगा लेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। हम इसको सिंप्लीफाई प्रोसीड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर x। यहाँ पर दोनों सेम है ऊपर, इसलिए e पावर x में कॉमन ले लिए, इधर मान आ जाएगा, इधर मान आ जाएगा, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ में रह जाएगा e की पावर x माइनस 1 और उसके बाद आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस 1 जो है वो भी माइनस 1 मान जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर जो जब नहीं आता ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पे e की पावर x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -1 माइनस 2 हो जाएंगे और e की पावर x होगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और इस तरह हम जो है इस सवाल को हल कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे जूज नंबर 5। तो जूज नंबर 5 में जूज नंबर 5 और ये हमारे पास है लेट x लेट y इक्वल टू x डॉट साइन इनवर्स x। लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x और यह आ जाएगा dy over dx is equal to d over dx into x dot sin inverse x। ये हमारा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला फंक्शन छोड़ना होता है, दूसरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिखना होता है, ठीक है।
प्लस दूसरा फंक्शन आपने छोड़ना है और पहले फंक्शन को आपने डेरिवेटिव लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, और ये हमारा फाइनल आंसर। ये छोटा सा सवाल है और इस तरह के सवाल जो है वो अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। नहीं बैटरी करते हैं। इसके बाद हम करेंगे छठी जुज, 5 जुज के बाद छठी जुज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जुज है और इसको आपने ध्यान से सीखना है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है e पावर ax इंटू साइन bx। ये भी हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो उनका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, उस पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंटरटेनमेंट रूल। तो लिखना आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू आ जाएगा e की पावर ax इंटू साइन bx। तो सेम इसी तरह पहला फंक्शन आपने छोड़ना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, आगे नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा फंक्शन आपने जिस स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है e पावर x इंटू d ओवर dx इंटू साइन bx प्लस साइन bx इंटू e की पावर ax। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद क्या करना है, हमने e की पावर ax को हमने छोड़ना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और उसके बाद एंगल में जो कुछ भी है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, अगर x होगा तो फिर हम फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, x के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसका हम एंगल में x के अलावा जो भी वैल्यू उसका फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो इसी तरह हम आगे साइन bx हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद e की पावर ax ऐसे ही, और पावर का हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा और b रह जाएगा, तो b को उठा के पहले लेके जा रहा हूँ e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ dx, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव हमारा 1 बनना है और b मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो b रह जाएगा, b को मैं उठा के पहले ले आऊँ, बाकी दोनों चीजें मैंने ऐसे लिख दी। इसी तरह यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 बनना है और a रह जाएगा, a मल्टीप्लाई 1 a होगा, तो a को उठा के हम पहले ले लेंगे, तो a आ जाएगा और उसके बाद साइन bx इंटू e की पावर ax, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इसमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं, कॉमन वैल्यू हमारे पास है e की पावर ax, और उसके अलावा हम यहाँ पर तरतीब भी लगा सकते हैं, a वाली वैल्यू पहले लिख लें, साइन a इंटू साइन bx प्लस b इंटू e की पावर ax, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह हमारी छठी जूस हल हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे 7वीं जूस और फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं करेंगे। 7वीं जूस भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है। छठी जूस भी बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनता है एक, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है, करना क्या है, आपको पता होना चाहिए जहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास है इसका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल है इसकी दूसरे सवाल की 7वीं जुज, और ये लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e की पावर 2 log tan 5x, 2 log tan 5x। इसको डिफरेंशिएट करना है आपने, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e की पावर 2 into log ऑफ tan 5x। तो क्या करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहली दफा सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे e की पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो कुछ भी होगा उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे e की पावर 2 log tan 5x को सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, और इसकी जो पावर है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे 2 into log ऑफ tan 5x। तो ये हमारा सेम ऐसे रहेगा e की पावर 2 into log ऑफ tan 5x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 हमारा ऐसे रहेगा, और log खत्म होगा तो क्या आ जाएगा 1 over tan 5x होगा, और log के साथ जो भी वैल्यू है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लिखना है, और ये आ जाएगा tan 5x। tan 5x एंगल है, और ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस तरह ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन गई e की पावर 2 into log ऑफ tan 5x इंटू क्या होगा 1 over tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 over tan को हम cot लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा cot 5x। और उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या आता है secant स्केयर x, तो यहाँ पे हम secant स्केयर 5x लिखेंगे, और 5x का एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, और ये cot x है, और उधर हमारे पास है secant, और ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 log ऑफ tan 5x इंटू ब्रैकेट में लगाएंगे 2 cot 5x इंटू आ जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर 5x आ जाएगा, और उसके बाद 5 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, और इन दोनों को हम डायरेक्ट इनको हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो बुक के मुताबिक बन सके। अब ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखेंगे, 2 और 5 को क्या करना है मल्टीप्लाई, और ये फाइनल आंसर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर 2 log ऑफ tan 5x इंटू आ जाएगा ब्रैकेट में लिख लेते हैं 10, उसके बाद ऐसा करते हैं 10 को उठा के पहले ले लेते हैं, तो 10 हमारा आ जाएगा पहले, e से पहले आ गया 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा cot 5x इंटू secant स्क्वायर 5x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे इसकी छठी जूस करेंगे, और छठी जूस भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जूस है। छठी 7वीं के बाद 8वीं जूस जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छठी 7वीं 8वीं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर पे, इस चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 की 8वीं जूस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
बड़ी दफा पेपर में आ चुकी है, तो आपने ध्यान से सीखना है। और इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके सारे रूल्स क्वेश्चन नंबर 3 के आपको लाजमी आने चाहिए। और तकरीबन बहुत सारे जूस जो हैं ये पेपर में आ चुके हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इधर है a की पावर sin x into tan inverse x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा d बराबर dx, इधर आ जाएगा d over dx इनको हम लिखेंगे a की पावर sin x into tan inverse x। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, पहला फंक्शन छोड़ना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं tan inverse x, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और tan inverse दूसरा फंक्शन है, इसको छोड़ना है और पहले फंक्शन को आपने डेरिवेशन के ऑपरेटर में लिखना है। तो a की पावर आ जाएगा sin x, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर sin x हमारा ऐसे रहेगा। इधर sin इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x क्यूब। 1/1 क्या होगा, 1/1 प्लस x क्यूब, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। और यहाँ पे tan इनवर्स सेम ऐसे रहेगा, tan इनवर्स x। और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट का फंक्शन। जब कांस्टेंट का फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, पहले तो हम यही फंक्शन सारा सेम ऐसे लिख देंगे और उसके बाद क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होगा उसको हम लॉग की शक्ल में लिखेंगे और जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट की जब भी पावर आए, पावर बनती है, ये फंक्शन बनता है, सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा। जैसे हम एक्सपोनेंशियल रूल लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल में भी हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं और फिर e की पावर जो भी होती है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का इजाफा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर है इसलिए हम इसका लॉग लिख लेंगे। तो ये लास्ट क्या बन जाएगा, a की पावर sin x into log of a into d over dx into sin x। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है तकरीबन। सिर्फ हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है a की पावर sin x over 1 प्लस x के। a की पावर हमने लिखनी है sin x प्लस ये a की पावर sin x को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद tan इनवर्स x और उसके बाद log a और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम तरतीब चेंज कर सकते हैं, a की पावर sin x कॉमन भी ले सकते हैं और log a को हम पहले भी लिख सकते हैं। 12 मिनट में रुक गए।